अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए करंट अफेयर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप यहाँ देख सकते हैं एसपीटी पब्लिकेशन का ये बुक है जो कि फरवरी 2024 से लेकर 1 जनवरी 2025 तक के इसमें अपडेटेड दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2200 प्लस वन लाइनर एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित इसमें दिया हुआ है, जो कि हमारा पहला वीडियो बन चुका है। और आज हम लोग कवर करेंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि टोटल वो 812 क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा पहला वीडियो बन चुका है, जो अब तक हमने 260 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और आगे आज हम लोग देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 261 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर से एक भी क्वेश्चन ना छूटे तो आप करंट अफेयर को बहुत ही एक बार नहीं 10 बार, जितना बार हो सके आप रिवीजन जरूर करें। तो चलिए बिना देर किए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटनो को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? नोबेल पुरस्कार मिला तो भौतिकी। टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नोएल टाटा को। बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैमूर। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी क्लीन एनर्जी के लिए किस आईआईटी के साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, आईआईटी दिल्ली। 8 अक्टूबर 2024 को भारतीय वायुसेना ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, क्लाउडिया शिनबॉम किस उत्तरी अमेरिका देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो ये मैक्सिको। अगला क्वेश्चन है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अभ्युदय जिंदल को। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम गेंद में 300 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कागिसो रबाडा। किस देश से संबंधित महिला लेखक हांगकांग को साहित्य के क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको दक्षिणी कोरिया को। किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। केंद्रीय सरकार कर्मचारी और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? तो ये 3% की वृद्धि की गई है। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ आप देख सकते हैं सुरेंद्र कुमार चौधरी को नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला कौन है? तो नीतू डेविड है। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ये एस जयशंकर ने किया है। अगला क्वेश्चन है, आईआईएफए अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, रानी मुखर्जी को। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा उत्तराखंड। डेविड बेकर, डेमिस हसाविस और जॉन एम जम्पर को किस क्षेत्र में वर्ष 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? मतलब रसायन में। पीएम मोदी ने हाल ही में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन कहाँ किया?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं सी, मुंबई में। 21वें एशियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, लाओस। IIFA अवार्ड 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, शाहरुख खान को मिला। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की प्रथम महिला महानिदेशक कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, आरती श्रीरन बनी। हाल ही में किस अभिनेत्री को 54वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर होगा मिथुन चक्रवर्ती। देने की घोषणा है तो मिथुन चक्रवर्ती को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत को दुनिया भर के 133 देशों में कौन सा स्थान मिला? तो ये 39वां स्थान मिला। BCCI ने किसे अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है शरद कुमार को। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने किस राज्य में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये गुलबीर सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में 300 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले भारतीय बाएं हाथ के स्पिनर कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, रविंद्र जडेजा। शिगेरू इशिबा किस एशियाई देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये, जापान। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको रिया सिंघा ने जीता। वायुसेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो ये SP धारकर को किया गया है। किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24/25 और AI टैक्सोनॉमी ई बुक का शुभ आरंभ किया है? तो ये गिरिराज सिंह। अगला क्वेश्चन है, हरिणी अमर सूर्य किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? किस पड़ोसी देश की नई प्रधानमंत्री बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है, किस क्रिकेट टीम ने रूपले ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, इंडिया। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात में की जाएगी। एशियाई टेबल टेनिस महिला चैंपियनशिप 2024 का कांस्य पदक किस देश ने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, भारत ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया? तो ये क्रूज भारत मिशन लॉन्च किया गया। अभ्यास काजिद भारत और किस देश के बीच आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको कजाकिस्तान। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए निदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, आलोक रंजन। भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी अनुराग कुमारा दिसानायके। किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पुणे एयरपोर्ट को। एशिया पावर सूचकांक 2024 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये तीसरा स्थान हासिल किया है। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पुरुष एशियाई हॉकी
चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का खिताब अपने नाम किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, भारत ने। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में किस राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारत की नई एयरलाइन कौन सी है जिसे विमान मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, शंख एयर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के बोस्टन और लॉस एंजलिस में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यूएस। राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये ग्लासगो में किया जाएगा। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। चर्चित नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई? सूचित की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वर्ष 2025 में कौन अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्समो 4 मिशन का संचालन किया? तो इसका सही आंसर आपको क्या होगा? अगर आप जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अजय नायर को, शुभांशु शुक्ला को। सी, हाल ही में कौन महिला दिल्ली की अब तक की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी है? तो ये इसका आंसर सबको मालूम ही होगा, तो आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। इसका सही आंसर चलिए मैं बता देती हूँ, अतिशी मालिना। जूनियर विश्व वर्तुलन चैंपियनशिप 2024 में भारत के धनुष लोगानाथन ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक जीता। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये ध्रुवी पटेल ने जीता। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने हाईटेक नर्सरी स्थापित करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 73। कुष्ठ रोग को समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये, जॉर्डन। अगला क्वेश्चन है, भारत के पूर्वोत्तर में किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको मणिपुर। ऑस्कर 2025 में भारत की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर कौन सी फिल्म चुनी गई है? तो इसका सही आंसर होगा लपता लेडीज। भारत ने 45वें फीडे चेस ओलंपियाड में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो स्वर्ण पदक। साल 2025 में IIFA अवार्ड्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जयपुर। अगला क्वेश्चन है, किस देश की महिला क्रिकेटर हर्षिता समर विक्रमा ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, टॉप गन कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किस भारतीय ने जीता? तो ये अनमोल जैन ने जीता। भारतीय नौसेना को 2 महिला अधिकारी ले कमांडर रूपा ए और ले कमांडर दिलाना के किस जहाज से दुनिया का चक्कर लगाएंगे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी INSB तारिणी। अगला क्वेश्चन है, किस पुरुष क्रिकेटर ने अगस्त 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, दुनीत बलगे, श्रीलंका के। हाल ही में मनकीडिया समुदाय को किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। 55वें IFFI महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, गोवा में। तीसरे वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको नई दिल्ली में। शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? शिपिंग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, मनु भाकर को। केंद्रीय कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति सिफारिश पर किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, रामनाथ कोविंद। तेजस लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी है? पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, मोहना सिंह। हाल ही में किसने NPS वात्सल्य योजना को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, निर्मला सीतारमण। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भास्कर पोर्टल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको पीयूष गोयल ने। केंद्र ने प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को राहत और पुनर्वास के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर अंपायर बनने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सलीमा इम्तियाज। ये पहली बार जो क्वेश्चन पूछता है ऐसे पहली बार पाकिस्तान का। इसके पहले दरोगा में ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा था, जैसे पहली जज कौन बनी थी। तो इस टाइप से ये दरोगा में क्वेश्चन बहुत ही आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 29। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को देश भर में किनके जन्मदिवस पर इंजीनियर्स डे मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया। अगला क्वेश्चन है, किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर होगा अरेना साबालेका। हाल ही में किसे 2024 के एक लियो पुरस्कार के लिए चुना गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रत्याशा रे। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको जैनिक सिनर ने। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर रणधीर सिंह है। कितनी हस्तियों को वर्ष 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? कितनी हस्तियों को 2024 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4। अगला क्वेश्चन है, किस फुटबॉल टीम ने SAFFU अंडर 20 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश ने। यूनिफाइड पेंशन स्कीम UPS को मंजूरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन राज्य बना है? तो ये पंजाब बना है। हाल ही में लद्दाख में 5 नए जिलों बनाने की घोषणा हुई थी। इस प्रकार अब इस केंद्र शासित प्रदेश में कुल कितने जिले होंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 7। ये भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, कपिल परमार किस खेल में पैरालंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, जूडो में। अगला क्वेश्चन है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप किस भारतीय महिला रेसलर ने स्वर्ण पदक जीता है? तो ये ज्योति वैरवाल ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित अतिल किस इवेंट में गोल्ड मेडल जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, जेवलिन थ्रो।
अगला क्वेश्चन है, साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन देश करेगा? कौन देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, इंग्लैंड करेगा। रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2024 में रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट को सम्मानित किया गया। यह किस देश से संबंधित है? यह किस देश से संबंधित है? तो ये थाईलैंड से संबंधित है। पंचायती राज मंत्रालय ने सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रणालियों को मजबूत करने के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया? किसके साथ समझौता किया? तो ये यूनिसेफ इंडिया। किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? किस राज्य की सरकार ने सुभद्रा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, उड़ीसा ने किया है। देश की पहले नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, गुजरात में। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लाख। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में सीट ग्रहण की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, फिलिस्तीन। सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन पीएम मोदी ने कहाँ किया? पीएम मोदी ने कहाँ किया? तो ये उत्तर प्रदेश में किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से कितने लोगों को सम्मानित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये 15 लोगों को सम्मानित किया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजाह भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ओमान। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये रंगीन मछली लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पीएम ई ड्राइव योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने करोड़ का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? अंतरिक्ष दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 23 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीतने वाले प्रथम भारतीय महिला रेसर कौन बनी है? कौन बनी है? तो इसका सही आंसर है डायना मुंडुआले बने। 94वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कैंसर की दवाओं का जीएसटी पर दर घटाकर कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, 5% कर दिया गया है। पेरिस पैरालंपिक 2024 से ओनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है? किस खेल में जीता है? तो इसका सही आंसर होगा निशानेबाजी में जीता है। भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो इसका सही आंसर होगा मलेशिया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, मुंबई में। हाल ही में किस मंत्रालय ने SHE बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सी बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, अमित शाह। प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना का शुभारंभ किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजीव रंजन सिंह ने किया है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था एम्स ने किस शहर में एक तंबाकू निवारण क्लिनिक TCC का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में। सर्वोच्च न्यायालय के किस स्थापना वर्षगांठ पर नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 75वें पे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, श्रीलंका में किया गया है।
एशियन राजगिद्दों के संरक्षण के लिए भारत का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। टाटा एंड वास्ट सिस्टम्स लिमिटेड ने भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम के लिए किसके साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो ये लॉकहीड मार्टिन के साथ। पेरिस पैरालंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। पंचायती राज मंत्रालय ने किसके साथ 5 दिवसीय प्रबंधन विकास कार्यक्रम योजना किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट ने डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूरी किए हैं? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में अनुभव पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया है? किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के। हाल ही में उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत आने वाले कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? कितने रेलवे स्टेशनों के नाम बदले गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी 8। पेरिस पैरालंपिक 2024 शरद कुमार और प्रियप्पन थागवेलु ने किस स्पर्धा में पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऊंची कूद के लिए। BCCI ने किसे पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, अजय रात्रा। हाल ही में किसने प्रोजेक्ट नमन का पहला फ्रेज लॉन्च किया है? तो ये इंडियन आर्मी। अगला क्वेश्चन है, पैरालंपिक या ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, प्रीति पाला। अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कितने कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 4। केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन की किस राज्य से राज्यसभा के लिए विरोध निर्वाचित हुए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, मध्य प्रदेश। किस बैंक ने महिलाओं के लिए ओनी नाम से एक नई बचत बैंक अकाउंट स्कीम शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, बंधन बैंक। मुख्यमंत्री सुख शिक्षा योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 के सम्मान समारोह के लिए किन्हें भारतीय ध्वजवाहक बनाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, हरविंदर सिंह और प्रीति पाल। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आयोजन किस देश में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन में। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में जल संचय जन भागीदारी पहल का शुभ आरंभ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरत में। किस केंद्रीय मंत्री को टाइम मैगजीन की IAI की सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा अश्वनी वैष्णव को। किस राज्य सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं को 33% आरक्षण की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने पुलिस बल महिलाओं को 33% आरक्षण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, राजस्थान। राष्ट्रपति मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये महाराष्ट्र में किया। पेरिस 2024 ओलंपिक में भारतीय क्लब और थोर धर्मवीर ने कौन सा अवार्ड जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, स्वर्ण। इंग्लिश चैनल को अकेले तैरकर पार
करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय कौन है? इंग्लिश चैनल को अकेले तैर कर पार करने वाले कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी सिद्धार्थ अग्रवाल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने की घोषणा की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कितने बनाने की घोषणा की, स्टेडियम बनाने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 18। भारत ने किस देश के साथ सेमीकंडक्टर के लिए साझेदारी की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, सिंगापुर। किस देश ने T201 क्रिकेट इतिहास में पावर प्ले का सबसे बड़ा टोटल बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश के साथ वरुण अभ्यास किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अंडर 20 सेफ फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूर्वोत्तर राज्य में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा बी। भारतीय राष्ट्रीय चेस चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, कार्तिक वेक्टरमन। पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन किस तिथि के बीच फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 अगस्त से 8 सितंबर। केंद्रीय गृह मंत्री ने किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने की घोषणा की? तो ये लद्दाख में। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में पहला विज्ञान रत्न पुरस्कार किससे प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, अगला क्वेश्चन, पैथोगुटन सिनवात्रा किस एशियाई देश की सबसे युवा प्रधानमंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, थाईलैंड की। 17वें नेशनल फिल्म पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है? तो ये ऋषभ शेट्टी को। भारत ने हाल ही में किस देश के साथ ग्रीन और अमोनिया एक्सपोर्ट एग्रीमेंट किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 23 अगस्त को मनाया जाता है। बीजिंग चीन में आयोजित 17वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये 8 पदक जीते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक खुरपक्का और मुंहपक्का रोगमुक्त भारत का लक्ष्य हासिल करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी 2030 तक। महाराष्ट्र के पहले सोलर विलेज का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सतारा में। 19 से 22 अगस्त 2024 तक केंद्र मंत्री ने जेपी नड्डा द्वारा प्रथम नीति निर्माता फोरम का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में लखपति दीदी सम्मेलन कहाँ हुआ है? किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको महाराष्ट्र में किया गया। हाल ही में विश्व की सबसे वृद्ध महिला मारिया वन्यास 117 वर्ष का निधन हो गया। वे किस देश की थी? तो ये स्पेन की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का सेफ डी मिशन के रूप में किसे नामित किया गया? तो ये सत्यप्रकाश सगवान को। मलेशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबालू पर विजय पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये लक्ष्मी झा है। कौन है? तो ये लक्ष्मी झा है। भारतीय नौसेना के हाल ही में इंजीनियरिंग उपकरणों के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये इसका सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में 3 और नए रामसर साइट्स बने हैं। अब देश में
ऐसे स्थलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? कितनी हो गई है? तो 85 हो गई है। आगे में महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश की जगह पर अब किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा ये में किया जाएगा। अमान जॉर्डन में आयोजित अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में किसे कांस्य पदक जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रौनक दहिया। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति तत्व नटवर सिंह का निधन हुआ, वह क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो पूर्व विदेश मंत्री थे। किस देश के क्रिकेटर गस एटकिंसन को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ मंथ का सम्मान मिला है? तो ये इंग्लैंड को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड में A+ रेटिंग किस भारतीय को मिली है? तो ये शशिकांत दास को मिली है। शशिकांत दास को मिली है। राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार की स्थापना किस मंत्रालय द्वारा की गई है? किस मंत्रालय द्वारा की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खान मंत्रालय द्वारा। पेरिस ओलंपिक फिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुमित अतिल को चुना गया है। हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति का आयोजन किया गया है? मित्र शक्ति का आयोजन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहाँ पर 17वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया? तो इसका ये रायपुर में। अगला क्वेश्चन है, 20 अगस्त को सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, राजीव गांधी के। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा P. हरीश को नियुक्त किया गया। भारत का नया गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको गोविंद मोहन को। प्रवर्तन निदेशालय ED के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये D. राहुल नवीन बने हैं। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए गेंदबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इसका सही है D. पॉल कांगुमे ने हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B. 17 अगस्त 2024 को तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा B. भारत ने की। हाल ही में DRDO ने लॉन्ग रेंज ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया, इसे क्या नाम दिया गया है? तो गौरव नाम दिया गया है। किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्राफिक्स और पेट्रोग्राफिक्स को सुरक्षित स्मारक घोषित किया है? यहाँ पे फिर से, किस राज्य सरकार ने रत्नगिरी स्थित मेसोलिथिक युग के प्राचीन स्मारक जियोग्राफिक्स और पेट्रोग्राफिक्स को सुरक्षित स्मारक घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको B. इसका सही आंसर है महाराष्ट्र का। राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने? राजीव गौबा के स्थान पर भारत के अगले कैबिनेट सचिव कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा TV सोमनाथन। किस महिला क्रिकेटर को जुलाई 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा C. हाल ही में किस भारतीय पैरा शटलर को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने निलंबित कर दिया है? तो प्रमोद भगत को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम का हेड कोच किसे बनाया गया है? तो ये PR श्रीजेश को बनाया गया। वन इंडिया वन टिकट पहल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने किस संगठन के साथ साझेदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको B. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम।
अगला क्वेश्चन है, पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? किस राज्य में किया जाए? तो ये हरियाणा में किया जाए। बिग क्रिकेट लीग BCL ने मैचों के प्रसारण के लिए किसके साथ दीर्घकालिक समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, प्रसार भारती। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? किस देश ने? तो ये USA ने जीते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? किस स्थान पर रहा है? तो ये 71वें स्थान पर रहा है। प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 13 अगस्त को मनाया जाए। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक? तो 6 पदक जीते हैं। 8 अगस्त 2024 को पूरे भारत में भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा सी। केंद्र सरकार ने हाल ही में 2024 के लिए कुल कितने राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार देने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33। भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किए हैं? भारत ने किस देश के साथ UPI सेवा शुरू करने के लिए समझौता किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालदीव के साथ। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी पश्चिम बंगाल के थे। पश्चिम बंगाल के थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक उन्होंने जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? इस टीम के कप्तान कौन है? तो ये हरमनप्रीत सिंह है। किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी अंशुमन गायकवाड़ का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। असम राइफल्स के नए महानिदेशक कौन बने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास लखेड़ा बने। 15 अगस्त 2024 को 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला पर कौन सी बार तिरंगा फहराया है? ये भी BVI क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी 11वीं बार। कितनी बार? तो ये 11वीं बार। अगला क्वेश्चन है, हालिया जारी NIRF 2024 रैंकिंग में किस भारतीय संस्थान को लगातार छठे वर्ष ओवरऑल प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में नए मोर अभयारण्य स्थापित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, कर्नाटक और केरल में। भारतीय रिजर्व बैंक ने UI पेमेंट की लिमिट 1 लाख रुपए से बढ़ाकर कितनी कर दी है? भारतीय रिजर्व बैंक ने UPI पेमेंट की लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, 5 लाख कर दी है। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों के समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे? तो ये PR श्रीजेश रहे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, झारखंड ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में सर्वोच्च रैंक वाली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो ये बी, रिलायंस इंडस्ट्री है। भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये ए, पर्वत आहार का आयोजन किया है।
पर्वत आहार का आयोजन किया है। साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांवों को मान्यता दी गई है? कितने गांवों को मान्यता दी गई है? तो ये 35 गांवों को मान्यता दी गई है। 78वें स्वतंत्र दिवस के अवसर पर कितने सशस्त्र बलों को केंद्र और सशस्त्र पुलिस और बलों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये 103। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया है? अयोग्य घोषित किया गया है, तो ये 50 किलोग्राम है। खबरों में रही नंदिनी सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई है? किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, फिजी। किस तिथि को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मंकी पॉक्स को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है? किस तिथि को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 14 अगस्त। विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, 28 जुलाई को मनाया जाता है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? संघ लोक सेवा की कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको प्रीति सूदन बनी है। MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार किससे दिया गया है? किससे दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अनंत शंकर दर्शन को दिया गया है। बिम्स्टेक बिजनेस शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने किया है? किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पेरिस 2024 ओलंपिक में पुरुष प्रोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लाटिस किस देश के हैं? किस देश के हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको स्वीडन। अगला क्वेश्चन है, इस साक्ष्य न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा अमित शाह ने लॉन्च किया है। किस फूल की प्रजाति को हाल ही में IUCN द्वारा संकटग्रस्त प्रजाति घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, नीलकुरुजी पुष्प। नीलकुरुजी पुष्प। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए 5 अगस्त 2024 को भारतीय डाक विभाग ने 4 स्मारक टिकट जारी किए थे। इन टिकटों में कौन सा ओलंपिक खेलों को दर्शाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जून 2024 तक PM कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की संख्या कितनी है? तो ये बी, इसका सही आंसर है। प्रतिवर्ष पूरे भारत में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को मनाया जाता है। 7 अगस्त को मनाया जाता है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किससे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर मोहम्मद यूनुस को किया गया है। आगामी 3 वर्षों के लिए SBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। पेरिस ओलंपिक 2024 में टेनिस के मेंस सिंगल्स में गोल्ड किस खिलाड़ी ने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायस किस देश के धावक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 8। पर्यटन विकास सूचांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। हाल ही में यमुनी कृष्णमूर्ति का निधन हो गया, उन्होंने किस क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल की है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, शास्त्रीय नृत्य। ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, 8वां है। कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, नई दिल्ली।
आगामी युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत। पेरिस ओलंपिक के 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुशाले ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य। बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये भारत ने किया है। पहली वैश्विक प्रवासी महिला कबड्डी लीग आयोजन सितंबर 2024 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, हरियाणा में किया जाएगा। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभारंभ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षुता और प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। हाल ही में किस टाइगर रिजर्व में बिजली उत्पादन के लिए पवन टरबाइन स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पेरियार टाइगर रिजर्व। पूर्व सैनिकों के लिए सेहत ट्रेली लेटेल्सी सुविधा किसने शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारतीय सेना। अगला क्वेश्चन, आजाद के बाद एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मनु भाकर। साल 2025 में एशियाई कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, ये भारत करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में संपन्न पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह किस स्टेडियम में किया गया? तो ये स्टेड डी फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सरकार ने किस भर्ती में अग्निवीरों को आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेल और वन रक्षक और राज्य पुलिस। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक मोइदम को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में स्थित है। पेरिस ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने भारत के लिए पहला मेडल के रूप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा कांस्य में। महिला एशियाई कप 2024 किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में विभिन्न योजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। किस खेल से संबंधित खिलाड़ी PR श्रीजेश ने इंटरनेशनल खेल से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हॉकी से। यूकी भाबरी ने फ्रांस के अल्बोनो ओलिवेटी के साथ कौन सा युगल खिताब जीता? तो ये स्विस ओपन। प्रतिवर्ष 1 जुलाई को पूरे भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस किनके जन्मदिवस पर मनाया जाता है? तो ये डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्मदिवस पे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, डॉक्टर उषा ठाकुर। KP शर्मा ओली चौथी बार किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये नेपाल के बने हैं। सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का लक्ष्य रखा है? तो ये 25,000। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह पे। मंडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है?
मंडल कौशल ऋण योजना किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये जयंत चौधरी ने। वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? भारत की रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 82 रैंक है, 82 रैंक है। अगला क्वेश्चन है विंबलडन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। भारतीय नौसेना के लिए 3 फुट श्रेणी के 2 जहाज़ों का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? तो ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के लिए किया गया है। अगले साल जुलाई तक रेलवे कनेक्टिविटी के तहत आने वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र का चौथा राजधानी शहर कौन सा होगा? तो ये आइजोल होगा। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया है? तो ये गणतंत्र मंडप रखा गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? पेरिस ओलंपिक 2024 का आगाज किस तिथि को हुआ है? तो ये 26 जुलाई को हुआ है। मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? मुद्रा योजना के तहत ऋण सीमा को बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 लाख कर दी गई है। नीति आयोग ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के लिए किसके साथ सहयोग किया है? किसके साथ सहयोग किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, WIPO के साथ। केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? पाकिस्तान की पहली महिला जज कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आलिया नीलम बनी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय बजट 24-25 में रक्षा बजट कितना खर्च रखा गया है? तो ये इसका आंसर होगा बी। विजडम थी 2024 में एकल खिताब का किसने जीता? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, वोरा केजिस्कुआ। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में PM किसान योजना की राशि कितनी करने की सिफारिश की गई है? तो ये 8,000। केंद्रीय बजट 2024-25 कृषि इससे संबंधित क्षेत्रों के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। महिला 201 में सर्वाधिक रन बनाने वाली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मागना। महिला एशिया कप 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी, श्रीलंका। DMRC ने किस देश के सहयोग से ई-वेस्ट रिसाइक्लिंग वर्क्स सुविधा का उद्घाटन किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, जापान। किस भारतीय युद्धपोत की मदद से ओमान तट के पास पलटे प्रेस्टीज फॉल्कन जहाज से 9 भारतीय चालक सदस्यों को बचाया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। किस राज्य ने अग्निवीरों को पुलिस की भर्ती में 10% संरक्षण देने का ऐलान किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। ये हरियाणा है। भारतीय ओलंपिक संघ ने ओलंपिक खेलों के लिए किसे साउथ भागीदारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। शंघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अस्ताना। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। किस राज्य में भारत का पहला रोडोड्रोन बरूराश उद्यान खुला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी,
अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है जीवन समर्थ पहल हाल ही में किस संस्था ने शुरू की है? किस संस्था ने शुरू की है? तो ये LIC ने। ब्रिटेन के संसदीय चुनाव की किस पार्टी ने जीत दर्ज की है? किस पार्टी ने दर्ज की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, लेबर पार्टी ने। झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसने फिर से शपथ ली है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमंत सोरेन। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किससे नियुक्त किया गया है? किससे नियुक्त किया गया है? तो ये गौतम गंभीर को नियुक्त किया गया है। किस महिला क्रिकेटर को जून 2024 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने कांस्य पदक जीता है? किस कांस्य पदक जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। हाल ही में चर्चा में रहा कृति पहल किस मंत्रालय की पहल है? किस मंत्रालय की पहल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, खेल मंत्रालय। हाल ही में किस राज्य में लड़का भाऊ योजना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पोर्ट लुइस में भारत मैत्री उद्यान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये जयशंकर ने किया है। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संसद का अध्यक्ष फिर से किसे चुना गया है? तो ये इसका आंसर होगा सी। किस देश के मनोलो मार्केज को भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो ये स्पेन को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए किसे मेलबर्न 2024 भारतीय फिल्म महोत्सव IFFM 2024 में सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, रामचरण। अगला क्वेश्चन है BCCI ने पेरिस ओलंपिक्स के कैंपेन के लिए कितने रुपए का योगदान दिया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। एशिया की पहली स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी प्री क्लिनिकल नेटवर्क सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर फरीदाबाद में किया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने किसके सहयोग से असीमता परियोजना की शुरुआत की है? तो ये UGC। थॉमसन मुलर ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। वह किस देश की खिलाड़ी है? तो ये जर्मनी के खिलाड़ी हैं। भारतीय मसाला बोर्ड ने AI उपकरण विकसित करने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो ये NIC के द्वारा। हाल ही में कौन शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य देश बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेलारूस। मसूद पेजिशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। क्वेश्चन है मसूद पेजिशिकियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईरान। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा सर कीर स्टार्मर। PM मोदी ने हाल ही में किस राज्य में भारत की सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, महाराष्ट्र। स्वदेशी लाइट टेक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है? तो इसका सही आंसर होगा सी। विश्व युवा कौशल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी, 15 जुलाई को। गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है?
उद्घाटन किया है? तो ये मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। हाल ही में कोपा अमेरिका का खिताब किस देश ने जीता? किस देश ने जीता है? तो ये अर्जेंटीना जीता है। विश्व धरोहर युवा पेशवर फोरम 2024 का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। हाल ही में किसने संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है? संपूर्णता अभियान की शुरुआत की है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, नीति आयोग। भारत सरकार ने किस बैंक के साथ महामारियों के खिलाफ तैयारियों के लिए एक ऋण पत्र हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एडीबी। केंद्रीय बजट 2024-25 कब पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जुलाई को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक उदयगिरी गुफाओं के लिए दौरा किया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मित्र वैन पहल शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने। यूरो कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर स्पेन ने जीता है। हाल ही में पीएम मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, रूस। साल 2024 के सर्वश्रेष्ठ कृषि राज्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, महाराष्ट्र। किसे राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन। खबरों में रहा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ICAR का एक वैज्ञानिक उत्पाद कार्यक्रम किस क्षेत्र में अनुसंधान को बेहतर करने के लिए शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृषि और पशुपालन। अगला क्वेश्चन है, दूसरा एशिया प्रशांत APAC मंत्री स्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत में। भारत सरकार ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों को मदद के लिए कितने अमेरिकी डॉलर की घोषणा की है? तो ये 5 मिलियन। भारत ने रुद्रम 1 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह किस प्रकार की मारक मिसाइल है? तो ये हवा से सतह। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल का मुख्य प्रयोजक कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अडानी ग्रुप। 16वें वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया। यह किसका संयोजक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको सी। पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी, ए और सी दोनों। फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। अगला क्वेश्चन है, जून 2014 महीने के लिए किस पुरुष क्रिकेटर ने ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता? इसका सही आंसर हो जाएगा आपको बी। टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड ने हाल ही में घर घर सोलर पहल किस राज्य में शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश में शुरू की है। यूनाइटेड किंगडम की पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए, राचेल रियोस। हाल ही में केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धीरेन्द्र के ओझा को नियुक्त। दक्षिण एशिया का सबसे बड़े फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो इसका सही आंसर महाराष्ट्र में की गई। संयुक्त सैन्य अभ्यास मंत्री का आयोजन भारत
और किस देश के बीच किया गया, भारत और किस देश के बीच किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये थाईलैंड। हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको हंगरी। किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है, किस केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में किया है, तो इसका सही आंसर होगा जी किशन रेड्डी। भारत ने किस देश के साथ सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफैड किए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डी। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने MSME सहज सुविधा की शुरुआत की है, तो ये SBI। अंडर 23 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत में कुल कितने पदक जीते, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका सही आंसर होगा भारत श्रीलंका। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अगर सब्सक्राइब करते हैं तो आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, और इसका थर्ड पार्ट हम कल डालेंगे। थैंक यू।